सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्स के बारे में। सो लेक्स क्या है? लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करने के लिए हम लेक्स का यूज़ करते हैं। लेक्स को हम लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है? लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स प्रोग्राम लेता है और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करता है। अब ये काम किसकी हेल्प से हो रहा है? लेक्स की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि लेक्स ही है जो लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट कर रहा है। सो लेक्स बेसिकली क्या कर रहा है? जो भी हमारा सोर्स प्रोग्राम उनको स्मॉल चंक्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। देन वो क्या कर रहा है? उन स्मॉल पीसेस को टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे टोकन्स क्या है? जो भी हमारे कोड के अंदर आइडेंटिफायर है, कीवर्ड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ये सब क्या है? हमारे टोकन्स हैं। ठीक है। अब अगर मान लो अब आप कोई बुक को रीड कर रहे हो या कोई सेंटेंस रीड कर रहे हो, तो वर्ड्स बाय वर्ड रीड करते हो आप। ठीक है। सो यही काम क्या करता है? लेक्स करता है किसी भी कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। ये क्या है? जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कंपाइलेशन की प्रोसेस में, है ना? सो यही काम क्या कर रहा है? लेक्स कर रहा है, क्योंकि लेक्स क्या कर रहा है? लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट कर रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो लेक्स है मेरा, अगर मैं आपको एक समरी दे दूं, तो लेक्स क्या है? इनपुट को स्कैन करता है, टोकन्स को क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? ताकि मेरे कंप्यूटर को क्या हो? ईजी हो कोड को अंडरस्टैंड करने में और उसकी प्रोसेसिंग में। ठीक है। अब लेक्सिकल एनालाइजर हम यूज क्यों करते हैं? पहला बात तो टोकनाइजेशन ही हो गया, मेन काम इसका। टोकनाइजेशन कैसे? स्मॉल पीसेस में डिवाइड करना किसी भी कोड को और उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। जिससे क्या हो सकता है? बेसिकली जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कोड की मेरे, वो कम हो जाती है। एरर डिटेक्शन करेगा। एरर डिटेक्शन कैसे? जब वो वन बाय वन किसी भी चीज को स्कैन कर रहा होगा या किसी कोड को या किसी लाइन को स्कैन कर रहा होगा, तो अगर उसके अंदर कोई लेक्सिकल एरर होंगे कैरेक्टर से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएंगे? पहले ही डिटेक्ट हो जाएंगे प्रोसेसिंग के टाइम पे। अब प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? जब भी मेरा कोड जाता है अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मेरे वाइट स्पेसेस होते हैं, जो भी मेरे कमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। और प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड ही मेरा कहाँ जाता है? कंपाइलेशन के प्रोसेस के अंदर जाता है। तो प्री प्रोसेसिंग में हेल्प करता है लेक्स। एफिशिएंट कोड हैंडलिंग। अब एफिशिएंट कोड हैंडलिंग का मतलब क्या है? अगर आपकी टोकनाइजेशन हो रही है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो रही है। ठीक है। अगर आपके कोड कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो रही है, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन हो रही है एक तरीके से। अगर ऑप्टिमाइजेशन हो रही है तो ये ऑब्वियसली है, जो हमारा कोड होगा उसकी परफॉर्मेंस या स्पीड इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारा कोड क्या हो रहा है? एफिशिएंटली हैंडल हो रहा है। तो ये क्या काम करता है? ये टोटल काम क्या होता है? लेक्स का होता है। अब आप इसके नोट्स की फिक्र मत करिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे लेक्सिकल एनालाइजर? लेक्स की हेल्प से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास तीन टूल हैं: लेक्सिकल कंपाइलर, लेक्स कंपाइलर, सी कंपाइलर, ए डॉट आउट। अब लेक्स कंपाइलर में जाएगा क्या? जो मेरा सोर्स प्रोग्राम होगा वो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोर्स प्रोग्राम है, वो उसकी एक्सटेंशन क्या है? एल है। एल क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किसकी एक्सटेंशन है? लेक्स प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। फिर मेरा क्या जनरेट हुआ? कुछ कुछ जनरेट हुआ मेरा। ठीक है। जब मैंने लेक्स कंपाइलेशन हुई तो मेरा कुछ कुछ जनरेट हुआ। अब यहाँ पे सी क्या है? सी स्पेसिफाई कर रहा है मेरा सी प्रोग्राम को। अब इस सी प्रोग्राम को हम एज एन इनपुट कहाँ भेजेंगे? सी कंपाइलर के अंदर भेजेंगे। तो यहाँ से मेरी एक बाइनरी फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल कह लो आप, वो जनरेट होगी ए डॉट आउट। अब यहाँ पे जो ए डॉट आउट है वो क्या है? वो है मेरा एक्चुअल में जो मेरा लेक्सिकल एनालाइजर का प्रोग्राम है। ठीक है। अब इस लेक्सिकल एनालाइजर के प्रोग्राम के अंदर हम क्या डालेंगे? जो हमारी इनपुट स्ट्रीम होगी वो डालेंगे। इनपुट स्ट्रीम जाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? लेक्सिकल एनालाइजर क्रिएट करते हैं लेक्स की हेल्प से। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लेक्स प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो लेक्स प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे? तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है हमारा डेक्लेरेशन सेक्शन। सेकंड होता है हमारा रूल सेक्शन, या हम उसको बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन रूल्स भी बोल सकते हैं। थर्ड होता है हमारा प्रोसीजर सेक्शन, या आप कह लो कि ऑक्सिलरी फंक्शंस लिखने होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? प्रोसीजर सेक्शन का यूज करते हैं। डेक्लेरेशन सेक्शन क्या करता है? जब भी हमको क्या डिक्लेयर करना होता है, वेरिएबल्स या कांस्टेंट को डिक्लेयर करना होता है, तब हम डेक्लेरेशन सेक्शन का यूज करते हैं। जब भी हमें कुछ रूल्स लिखने होते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो रूल्स किसके अंदर? परसेंटेज परसेंटेज के अंदर हम लिखेंगे। तो रूल लिखने होते हैं तो हम रूल सेक्शन का यूज करते हैं। ऑक्सिलरी प्रोसीजर सेक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस हम लिखते हैं ना, वो सब किसके अंदर लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं, ऑक्सिलरी प्रोसीजर सेक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। हमको जब भी डेक्लेरेशन लिखनी होगी तब हम कैसे लिखेंगे? डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन क्या कर रहे हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। और ये हमेशा किस चीज के अंदर होंगे? ये हमेशा होंगे परसेंटेज और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? डेक्लेरेशन सेक्शन को लिखेंगे। ट्रांसलेशन रूल या रूल सेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? रूल सेक्शन हमेशा होगा हमारा डबल परसेंटेज के अंदर। ठीक है। रूल्स, रूल्स कौन से होंगे कि मेरा अगर ये वाला पैटर्न है तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करेगा,
अगर मेरा ये वाला पैटर्न 2 है तो मेरा ये वाला एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब जो भी कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं तो वो कौन से सेक्शन में होंगे, हमारे रूल्स सेक्शन में होंगे, ठीक है। और ऑक्सिलरी फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा फंक्शंस का पोर्शन होगा वो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। कोई भी वेरिएबल आ रहा है, कुछ प्रिंट करना है, फंक्शन डालना है, मेन फंक्शन डालना है ना। सो वो हम कहाँ लिखेंगे, प्रोसीजर सेक्शन के अंदर लिखेंगे। किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, डिक्लेरेशन को लिखते हैं, इस तरीके से ही, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा ऑक्सिलरी प्रोसीजर सेक्शन। अब मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। इसका प्रोग्राम भी होता है बट मैं वो इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था लेक्स क्या होता है, ठीक है। सो इतना मोर देन इनफ है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।